हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि वो फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट पास होता है लेकिन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, उसे फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू कहा जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्प्ले को यूज करने वाला हूँ। तो फिलहाल फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा रिटर्न टाइप पे वॉइड। फिर मैंने फंक्शन लिख दिया डिस्प्ले नाम का, मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मेरे को दो नंबर का सम प्रिंट करना है। तो यहाँ क्या होगा, विथ आर्गुमेंट, यानी कि आर्गुमेंट तो पास होगा फंक्शन में। तो मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट लिख दिया ए, फॉर्मल आर्गुमेंट है। सेकेंड फॉर्मल आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का हो गया बी। तो यहां से दो नंबर का सम प्रिंट करना है। तो फिर क्या होगा, एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूं सी, उसके अंदर ए और बी का सम आ जाएगा। और अब मैं यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर लूंगा, तो ये आ जाएगा रिजल्ट इक्वल, हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सी की वैल्यू। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट, जो मैंने मेन के ऊपर लिखा है। इसका मतलब ये जो डिस्प्ले फंक्शन बना, ये ग्लोबल फंक्शन हो गया। अब इसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हम क्या काम करें, यहां से मेरे को दो वेरिएबल में ले लेता हूं। एक मैंने ले लिया एन इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू दे दी मैंने 10। एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया मैंने एम, उसकी वैल्यू मैंने दिया 15। अब हम क्या काम कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड को मैं कॉल करूंगा। अब यहां से पास करूंगा मैं एन कॉमा एम। तो एन और एम क्या हो जाएंगे, हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट होंगे, और ए और बी क्या होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट। तो मैं प्रोग्राम को जब रन करता हूं, तो देखिए प्रोग्राम रन हो रहा है, यानी कि प्रोग्राम हमारा ठीक है। तो अब मैं इसको ड्राई रन करता हूं, देखिए समझते हैं इसको कैसे काम कर रहा है ये। तो पहले क्या है, देखिए इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। तो ये कहलाएगा हमारा फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, इसको फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये जो हो गया फंक्शन डेफिनेशन पार्ट हो गया। अब यहां देखिए जो n और m है, इनको कहा जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट, यानी कि फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर हमारा ये स्पेलिंग गलत हो गया, तो मैं इसे सही कर लूं। तो ये कहलाएगा हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो आर्गुमेंट हमारे फंक्शन प्रोटोटाइप पार्ट के अंदर होता है, इनको कहा जाता है फॉर्मल आर्गुमेंट, यानी कि ए और बी यहाँ पे कहलाएगा फॉर्मल आर्गुमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर्स। अब जब फंक्शन कॉल होता है, तो होता क्या है, उस दौरान एक्चुअल आर्गुमेंट की एक कॉपी फॉर्मल आर्गुमेंट को मिल जाती है। तो यानी कि हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट है एन और एम, फॉर्मल आर्गुमेंट है ए और बी। तो पहले एक्चुअल आर्गुमेंट की कॉपी पहले फॉर्मल आर्गुमेंट को मिलता है। तो यहाँ एन की इनिशियल वैल्यू क्या है, एन की इनिशियल वैल्यू है 10। ऐसे ही एम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 15 है, यानी कि n की वैल्यू हो गई 10 और m की वैल्यू हो गई 15। अब फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट कौन है, n। तो n की वैल्यू मिलेगी फर्स्ट फॉर्मल आर्गुमेंट a को। तो a के अंदर आएगा n की वैल्यू, यानी कि n की वैल्यू 10 है, तो a को भी क्या मिल गया, 10 मिल गया। ऐसे ही सेकेंड एक्चुअल आर्गुमेंट कौन है, m, इसकी वैल्यू किसको मिलेगी, b को। तो b के अंदर क्या आया, m की वैल्यू, तो m के अंदर 15 है, तो b को भी क्या मिला, 15। अब हम जो फंक्शन है उसकी बॉडी में एंट्री करेंगे, तो सी के अंदर क्या आएगा, a प्लस बी। तो सी को क्या मिलेगा, a प्लस बी। तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 15, दोनों का सम आएगा c के पास, यानी कि c के पास आ गया 25। अब हम प्रिंट करने वाले हैं, क्या प्रिंट करने वाले हैं, रिजल्ट इक्वल c की वैल्यू। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल c, और c क्या है 25। तो इस तरीके से अब हमारा स्टेटमेंट ये सारे फिनिश हो गए। कंट्रोल क्या करेगा, फर्दर इस स्टेटमेंट के लास्ट में यहाँ आता है गेट ch, और प्रोग्राम क्या हो जाता है, फिनिश। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है, यहाँ पे हमने दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट पास करे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्मल आर्गुमेंट में भी दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट अवेलेबल हैं।
तो यहाँ इस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम दो आर्गुमेंट को पास करते हैं और दोनों आर्गुमेंट क्या है, इंटीजर। अब अगर हम चाहें तो एक इंटीजर एक कैरेक्टर भी ले सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि हम दोनों आर्गुमेंट इंटीजर हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो हमारा क्या प्रिंट होगा, एक सिंपल सा मैसेज में यहाँ पे पहले a की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं तो फिर मैं b की वैल्यू प्रिंट करूंगा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, इंटीजर, सेकंड आर्गुमेंट क्या है, कैरेक्टर। तो मुझे यहाँ दो वेरिएबल में एक इंटीजर रखना होगा, एक क्या रखना होगा, कैरेक्टर। तो मैं किसी को भी रख लूं, कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में a लिख दिया। तो अब पहले कौन है यहाँ, तो हमें ये ध्यान रखना होगा, पहले अगर इंटीजर है तो एक्चुअल आर्गुमेंट भी पहला इंटीजर होना चाहिए, और दूसरा यहाँ कैरेक्टर है तो एक्चुअल आर्गुमेंट भी दूसरा कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ कैरेक्टर कौन है, m, तो पहले n यानी कि इंटीजर पास करना है, देन हमारा कैरेक्टर वैल्यू पास आउट करनी होती है। तो अब यहाँ n की वैल्यू किसको मिलेगी, a को मिलेगी, क्योंकि पहला एक्चुअल पहले फॉर्मल में जाएगा। तो फर्स्ट एक्चुअल कौन है, n, और फर्स्ट फॉर्मल कौन है, a, यानी कि n की वैल्यू किसको मिलेगी, a को। तो n की वैल्यू कितनी है, 10, तो a को क्या मिल जाएगा, 10। ऐसे हमारा m की वैल्यू क्या है, कैपिटल A, तो यही m की वैल्यू किसको मिलेगी, b को। तो यानी कि हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा 10a, यानी कि आउटपुट जो आएगा वो आएगा 10a। तो इस तरीके से हम आर्गुमेंट के फॉर्म में एक इंटीजर एक कैरेक्टर, या दोनों इंटीजर या दोनों फ्लोट या दोनों डबल, या एक कैरेक्टर एक डबल, या एक इंटीजर एक कैरेक्टर एक डबल, तो मतलब अलग अलग हम कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ ले सकते हैं। जैसे मुझे एक और वेरिएबल पास आउट करना होता, तो मैंने यहाँ फ्लोट टाइप का लिया और उसको ले लिया c। अब मैं यहाँ पे c की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहूँ तो मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पेस दिया और यहाँ लिख दिया c। तो अब क्या है, मैं थर्ड वेरिएबल को यहाँ फ्लोट कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करके भी कर सकता हूँ, या मैं इस तरीके से डायरेक्ट यहीं से भी पास आउट कर सकता हूँ। तो मैंने 3.4 करा, तो 3.4 हमारा किसको मिलेगा, फ्लोट वाले को, थर्ड वाले आर्गुमेंट को, क्योंकि फर्स्ट n मिलेगा a को, m की वैल्यू मिलेगी b को, और c के अंदर क्या आएगा 3.4। तो हम इसको ये प्रिंट करेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंट होता है। तो हम चाहे दो आर्गुमेंट पास करें, हम चाहे कोई 3 आर्गुमेंट पास करें, हम चाहे कोई 4 आर्गुमेंट्स पास करें, तो मैं एक सिंगल आर्गुमेंट भी यहाँ पास कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से केवल 10 पास करा और यहाँ पर ये n पास हो गया, तो n की वैल्यू किसको मिलेगी, a को मिल जाएगी। और यहाँ मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो हमारा a कौन सी वैल्यू प्रिंट करने वाला है, क्योंकि जो n है ये एक्चुअल आर्गुमेंट हो गया, a हो गया फॉर्मल, तो फंक्शन कॉल होगा, एक्चुअल आर्गुमेंट n की वैल्यू किसको मिलेगी, फॉर्मल आर्गुमेंट a को मिल जाएगी। तो a के अंदर 10 आएगा तो ये 10 वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से जो आर्गुमेंट है हम कोई भी यहाँ से पास कर सकते हैं। अब जो आर्गुमेंट है हम यूजर के थ्रू भी यहाँ से पास कर सकते हैं। सपोज मैंने एक इंट a नाम का या n नाम का वेरिएबल ले लिया, हम यूजर के थ्रू यहाँ से वैल्यू इनपुट करेंगे, प्लीज एंटर इंटीजर नंबर। मैंने यहाँ यूजर से इनपुट ले लिया। अब ये वैल्यू हमारा किसको मिलने वाला है, ये वैल्यू मिलेगा n को। अब मैं यहाँ से पास करूंगा n और वही n मिलेगा a को। तो हमने इस तरीके से ले लिया, प्लीज एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, तो मैंने लिखा 12। अब वो 12 हमारा n को मिला और n से होता हुआ a को मिला, a की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो अब हम चाहें तो इस पर्टिकुलर जो a है इस पे कोई भी काम कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसकी एक टेबल भी प्रिंट कर पाऊंगा। तो r की वैल्यू मैंने 1 कर दिया, r लेस देन इक्वल 10 तक का हमारा लूप चलेगा, हर बार r की वैल्यू एक एक इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं यहाँ प्रिंट करूंगा सी आउट। अब टेबल हमें a की प्रिंट करनी है, इनटू r हो जाएगा, लाइन चेंज करने के लिए मैंने लिखा endl। अब आप देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। मैंने 12 किया तो 12 का टेबल आ गया। इसी तरीके से मैं कोई और वेरिएबल वैल्यू प्रिंट करता हूँ 56, तो ये 56 का टेबल प्रिंट हो जाता है। तो ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, क्योंकि इससे पहले वॉइड लगा है, इसका मतलब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो उम्मीद है आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।